सोचिए जरा, अगर मैं आपसे कहूं कि महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथ में रूस का जिक्र छुपा हुआ है, और वो भी ऐसे शब्दों में जो आज की दुनिया को देखकर डरावने तरीके से सच होते नजर आ रहे हैं, तो क्या आप इसे सिर्फ संयोग मानेंगे या फिर एक ऐसी भविष्यवाणी जिसे जानबूझकर इतिहास की धूल में दबा दिया गया? आज का यह वीडियो किसी देश की तारीफ या किसी कहानी का रोमांच नहीं है। आज हम उस खतरनाक कनेक्शन को खोलने जा रहे हैं जहां धर्म, युद्ध और भविष्य एक ही लाइन में खड़े दिखाई देते हैं। जरा अपनी आंखों के सामने ये दृश्य लाइए। उत्तर की बर्फीली जमीन, आसमान में युद्ध के बादल, और उसी जमीन पर एक ऐसा देश जो पूरी दुनिया के जलने के बाद भी खड़ा रहता है। सवाल ये है, क्यों? क्या सच में भगवान श्री कृष्ण ने किसी उत्तर दिशा के राष्ट्र को ऐसा वरदान दिया था जो कलयुग के महायुद्ध में भी सुरक्षित रहेगा? और अगर हां, तो वो राष्ट्र भारत नहीं बल्कि रूस क्यों कहा जाता है? ये वीडियो उसी क्यूरियोसिटी गैप को भरने वाला है जिसे पढ़कर लोग कहते हैं ये तो कोरी कल्पना है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको एहसास होगा कि जिन बातों को हम मिथक समझते आए हैं वही आज की जियोपॉलिटिक्स में जिंदा दिखाई दे रही हैं। क्योंकि जिन भविष्यवाणियों की हम बात करेंगे वो सिर्फ रूस या भारत की नहीं बल्कि पूरे विश्व के पतन की कहानी कहती है। और जो बात मैं आपको आखिर में दिखाने वाला हूं वो आपके इस सवाल को जन्म देगी, अगर सब कुछ लिखा जा चुका है तो हम किस दिशा में जा रहे हैं? इसलिए अगर आप सिर्फ टाइटल पढ़कर आए हैं तो यहीं मत रुकिए, क्योंकि आगे वो सच है जिसे जानने के बाद वीडियो बीच में छोड़ पाना आसान नहीं होगा। चलिए दोस्तों, जरा जल्दी से कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसे मिला। क्या आपने इसे खुद सर्च किया था या ये अचानक आपकी स्क्रीन पर आ गया और आपने क्लिक कर दिया? सच सच बताइए, क्योंकि हमें भी जानना है कि आखिर YouTube आज हमारे सनातन धर्म की ये आवाज आप तक कैसे पहुंचा रहा है। और हां, अगर आप सच में एक सच्चे हिंदू हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को लाइक करना मत भूलना ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि सनातन की शक्ति अभी जिंदा है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। रूस और महाभारत का क्या है कनेक्शन? क्या सच में रूस हिंदू राष्ट्र बनेगा? वह कौन सा वरदान है जो भगवान कृष्ण ने रूस को दिया और क्यों? कहां मिलता है इस वरदान का जिक्र? ऐसा क्या लिखा है भविष्य मालिका में जिसे पढ़कर यूरोपियन कंट्री की हवा टाइट हो जाती है? क्या होगा तीसरे विश्व युद्ध में रूस और भारत का हाल? जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत एक प्राचीन महाकाव्य है। यह 1,00,000 श्लोकों से बना दुनिया का सबसे लंबा महाकाव्य है जो इतिहास का पंचम वेद भी कहलाता है। और यह पांडवों और कौरवों के बीच हुए धर्म युद्ध की कथा बताता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश देते हैं जो कर्तव्य और जीवन के दर्शन का सार है। साथ ही यह भरतों की महान गाथा है जो भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा है। इस हिसाब से देखें तो इसमें सिर्फ भारत और भारतीय इतिहास या कथाओं से जुड़ी बातें ही होनी चाहिए। लेकिन इसी महाभारत में रूस का जिक्र भी मिलता है। रूस पूर्वी यूरोप और उत्तरी एशिया में फैला हुआ है और 11 समय क्षेत्रों का घर है। इसकी राजधानी मॉस्को है और यह 17 मिलियन वर्ग किलोमीटर प्लस क्षेत्रफल के साथ दुनिया का सबसे बड़ा देश है। यूं तो रूस और इंडिया के बीच 7,000 से 8,000 किलोमीटर दिल्ली टू मॉस्को की दूरी है, लेकिन दोनों की दोस्ती के सामने यह दूरी कुछ भी नहीं है। रूस भारत का दोस्त कम, हमदम और सुख दुख का साथी वह देश है जिसने कभी अपनी दोस्ती की किरकिरी नहीं होने दी। 1971 का शीत युद्ध हो या इंटरनेशनल मंच पर भारत की तरफदारी, रूस हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा है। जैसे शोले मूवी में जय और वीरू थे, बिल्कुल वैसे ही हैं भारत और रूस। 1962 में जब वेस्टर्न कंट्रीज ने सांठ गांठ कर कश्मीर को भारत से छीनकर पाकिस्तान को देने का पूरा मन बना लिया था, तब रूस भारत के साथ था। आयरलैंड ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक प्रस्ताव डाला और अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन, चिली, वेनेजुएला जैसे तमाम देश भारत के खिलाफ खड़े हो गए। लेकिन रूस ने अपने 100वें वीटो का इस्तेमाल कर इस मुद्दे पर भारत का साथ दिया और कश्मीर भारत का रहा। इससे पहले 1961 में भी रूस ने अपने 99वें वीटो का इस्तेमाल भारत के लिए ही किया था। 1971 में जब अमेरिका और चीन ने पाकिस्तान का समर्थन करते हुए भारत को घेरने की पूरी तैयारी कर ली थी, तब रूस आगे आया। उसने न सिर्फ हिंद महासागर में अपनी परमाणु सशस्त्र नौसेना न्यूक्लियर नेवी को उतारा, बल्कि पश्चिमी देशों को भारत से दूर रहने की खुली चेतावनी दी और वेस्टर्न कंट्रीज पीछे मुड़ गईं। रूस का ऐसा ही समर्थन 1965 में भी रहा, जब भारत और पाकिस्तान के बीच शांति समझौता कराने के लिए रूस ही बीच में आया। ऐसे अनगिनत मौके रहे जब रूस ने भारत का साथ दिया, और यह दोस्ती रूस या इससे पहले के यूएसएसआर के समय से नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक समय से है। जब श्री कृष्ण अपनी लीलाएं रच रहे थे, तब से रूस ही वह देश है
जिसे भगवान श्री कृष्ण ने विद्रोह और युद्ध के समय में भी सुरक्षित रहने का वरदान दिया था। सुनने में यह बात काल्पनिक लग सकती है, लेकिन हमारे प्राचीन हिंदू धार्मिक ग्रंथों में काफी कुछ ऐसा लिखा गया है जो शुरू में काल्पनिक या अनरियलिस्टिक नजर आता है, लेकिन जैसे जैसे ये बातें वक्त की कसौटी पर खरी उतरती हैं, वैसे वैसे हिंदू ग्रंथों पर लोगों का विश्वास अटूट हो जाता है। ऐसा ही एक ग्रंथ है भविष्य मालिका। इसका नाम आप इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब सुन रहे होंगे, क्योंकि तोड़ मरोड़ कर ही सही, लेकिन भविष्य मालिका पुराण की बातें खूब फैलाई जा रही हैं। ये कोई साधारण किताब या ग्रंथ नहीं है, बल्कि एक जादुई भविष्यवाणियों का पिटारा है, जिसमें कई सारे अध्याय हैं। इनमें प्रलय का जिक्र है, युद्ध का जिक्र है, साथ ही धर्म, पतन, उत्थान, कल के अवतार जैसी तमाम बातों का वर्णन किया गया है। भविष्य मालिका को भविष्य मालिका पुराण भी कहते हैं, और यह ओडिशा के पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ के मंदिर से जुड़ी भविष्यवाणियों की एक श्रृंखला सीरीज में है, जिसके रचयिता माने जाते हैं श्री अच्युतानंद दास जी। वह 15वीं से 16वीं सदी के भविष्यवक्ता और समाज सुधारक थे, जिनका जन्म 10 जनवरी 1510 को ओडिशा के कटक जिले में हुआ था। उन्हें अत्रिकालदर्शी माना जाता है, मतलब वह जो भूत, वर्तमान और भविष्य देखने की शक्ति रखते हैं। उनकी पहचान ओडिशा के महान और बड़े समाज सुधारकों में होती है, बावजूद इसके कि वह एक बहुत ही साधारण और गरीब परिवार से आते थे, जिस वजह से उन्हें भविष्य मालिका पुराण की रचना ताड़ के पत्तों पर करनी पड़ी, जिन्हें बाद में एक किताब का रूप दिया गया। भविष्य मालिका को ओडिया भाषा में लिखा गया है, हालांकि मूल ग्रंथ को ओडिया और संस्कृत दोनों भाषाओं में लिखा गया है। कहते हैं कि इसमें लिखी एक एक बात स्वयं भगवान जगन्नाथ ने अच्युतानंद दास के जरिए लिखवाई थी। असल में वह जगन्नाथ परंपरा के प्रमुख आचार्य थे, साथ ही उनके सबसे बड़े भक्त भी। अच्युतानंद उस द्वार के 5 प्रमुख संतों में से एक थे, जिन्हें पंचसखा कहा जाता है। इनमें आनंद दास, जसवंत दास, जगन्नाथ दास, बलराम दास और अच्युतानंद दास शामिल हैं। हालांकि भविष्य मालिका के रचयिता अच्युतानंद ही माने जाते हैं। यूं तो इस किताब में हजारों भविष्यवाणियां आम हैं, लेकिन जो रूस और महाभारत को जोड़ती है वह तीसरे विश्व युद्ध से होकर गुजरती है। भविष्य मालिका के अनुसार मीन शनि गुरुवार रे पड़िबो एही अंक ध्रिब ध्रिब भद्रमास रे 13 दिन पक्षे काल धरणी ग्रासिब। अर्थ, भाद्रपद महीने में 13 का पक्ष पड़ेगा, जो जुलाई 2024 में होगा, और 29 मार्च 2025 को जब शनि मीन राशि में प्रवेश करेगा, तब विनाश की तीव्रता और बढ़ जाएगी। इसके परिणाम स्वरूप भारत, पाकिस्तान और चीन जैसे देशों के बीच युद्ध छिड़ जाएगा। आगे लिखा है, चौदिग्रे चहल पड़िबा चीना संगे आद्य समर हेबा चाकिरिया माने फेरस्ता हेबे चौरा माने देशे प्रबल हेबे। मतलब उस समय भारत और चीन के बीच बड़ा युद्ध होगा। नौकरी करने वाले लोग शहर छोड़कर गांवों की ओर लौटेंगे, ठीक उसी तरह जैसे महामारी और लॉकडाउन के समय देखा गया था। अव्यवस्था बढ़ेगी, चोरी की घटनाएं तेज होंगी और देश में कानून विहीन लोग हावी हो जाएंगे। आगे लिखा है, षट पंच वर्ष काल युद्ध होइबा घोर चमका पड़िबा स्वर्ग मर्त्य पाताल मही होइबा ध्वंस जने हाय विनाश कला कर्म भोग करी भेंटी अवश्य एका घोर दुर्भिक्ष पड़िबा देश देश धा अन्न कही हेबे थोके मनुष्य एही परिजे केते नाश जिबे मरते कहीं हेबा नाही ताहा एठारे तोते। यानी 5 वर्षों तक यह युद्ध भयानक रूप से चलेगा। इसकी गड़गड़ाहट स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तक गूंजेगी। धरती नष्ट होगी, लोग मरेंगे और पापी अपने कर्मों का फल भुगतेंगे। एक भीषण अकाल दुनिया में फैलेगा। लोग अनाज के लिए रोएंगे और भूख से तड़पते रहेंगे। अमेरिका, इटली, यूगोस्लाविया, बुल्गारिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, उज्बेकिस्तान और यूक्रेन में भयानक रक्तपात होगा। तूफानों और प्रचंड हवाओं के साथ हिंसा ऐसे भड़केगी मानो विनाश की आखिरी घड़ी हो। चीन और ताइवान के बीच भी युद्ध होगा और एक ऐसा समय आएगा जब पूरी दुनिया युद्ध की तैयारियों में डूब जाएगी। उस भविष्य के युद्ध में पृथ्वी भी कांप उठेगी। हर तरफ बारूद के तूफान तेज गति से चलेंगे। खंडहरों के बीच लोग अपनी जिंदगी बचाने की इल्तजा करेंगे। इस्लामिक राष्ट्र एकजुट होकर इजराइल को घेरेंगे, जबकि यूरोप और मिडिल ईस्ट एक दूसरे पर हावी होंगे, जिस वजह से हर रोज करोड़ों लोग मरेंगे। लेकिन यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि अंतिम घड़ी में जो 2 देश सही सलामत या कम नुकसान के साथ सुरक्षित बचेंगे, वे भारत और रूस होंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ लोगों को नुकसान नहीं होगा, बल्कि रूस और भारत में भी करोड़ों लोग मारे जाएंगे, लेकिन अंत में जीत भारत की होगी और रूस एक महाशक्ति के रूप में उभरेगा। और रूस के सुरक्षित रहने के पीछे भगवान श्री कृष्ण का वरदान छुपा हुआ है। अच्युतानंद दास जी भविष्य मालिका में लिखते हैं, प्राचीन समय में भगवान श्री कृष्ण ने एक प्राचीन राजा को वरदान दिया था, जो रूस की भूमि पर लागू होता है। और ये वरदान कुछ इस तरह था,
तुम्हारी भूमि कभी नष्ट नहीं होगी और कलयुग के अंत में तुम धर्म के रक्षक बनोगे। यह वरदान रूस को महाभारत काल में मिला था और इसका जिक्र महाभारत महाकाव्य में भी मिलता है। महाभारत के सभा पर्व के अध्याय 51 में एक सूची दी गई है जिसमें युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के मौके पर तमाम देशों के राजा हस्तिनापुर पधारते हैं। इन्हीं में से एक राजा रॉस देश से थे जिसे वर्तमान का रूस माना जाता है। कहते हैं कि जब महाभारत के युद्ध के लिए पांडव देश समर्थन के लिए भटक रहे थे तब इस देश का साथ उन्हें ही मिला। एक कहानी यह भी प्रसिद्ध है कि इस रॉस या रूस देश के राजा महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे ताकि वे भी उनकी सेवा कर सकें और दुनिया के उद्धार में कुछ कर सकें। लेकिन यह वह वक्त था जब कृष्ण देह त्याग कर वैकुंठ लौटने को तैयार थे। इसलिए कृष्ण ने उनसे कहा कि तुम्हारी भूमि उत्तर की बर्फीली चट्टानों पर बसी रहेगी, लेकिन तुम्हारा हृदय हमेशा धर्म से जुड़ा रहेगा और जब कलयुग का अंत आएगा तब तुम्हारी भूमि सनातन धर्म की ज्योति बनेगी। इस तरह कृष्ण ने राजा को कलयुग में धर्म की सेवा का काम सौंप दिया, जिसका वर्णन अच्युतानंद ने भविष्य मालिका में करते हुए लिखा है। कलयुग में जब भगवान कल के अवतार लेंगे तब रूस एक धर्म रक्षक राष्ट्र बनेगा। इससे जुड़ी एक और कहानी सुनने को मिलती है जिसके अनुसार उत्तर दिशा से द्वारका में एक राजा पहुंचा था। उसका नाम था रूष्क। वह भगवान श्री कृष्ण का भक्त था और युद्ध में पांडवों का साथ देता है। युद्ध जीतने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने रूष्क से कहा, हे रूष्क, तुम्हारी वीरता अमर रहेगी, तुम्हारी संतानें बर्फ के पहाड़ों पर बसेंगी, लेकिन जब अधर्म चरम पर पहुंचेगा तुम्हारी भूमि हिंदू धर्म की रक्षा करेगी। तुम कभी पराजित भी नहीं होगे क्योंकि मेरा वरदान तुम्हारे साथ है। माना जाता है कि राजा रूष्क उस समय रूस के स्लाव वंश का राजा था। अब ये तो हुई ग्रंथों और कहानियों की बातें। ऐतिहासिक सबूतों को खोजें तो महाभारत में उत्तर कौशल का जिक्र मिलता है। विद्वानों की माने तो यह क्षेत्र रूस का ही था। इसके अलावा आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को रूस में तमाम ऐसे अवशेष मिले हैं जो बताते हैं कि प्राचीन काल में रूस और इसके आसपास का क्षेत्र हिंदू धर्म से प्रभावित था। यहाँ तक कि खुदाई में इस देश से देवी देवताओं की मूर्तियां, हवन कुंड, वेदियां, अग्निकुंड और स्वास्तिक के चिन्ह भी मिले हैं। सिर्फ यही नहीं, 19वीं शताब्दी में एक विद्वान थे, हेलमत वॉन ग्लेसेनप। उन्होंने लिखा है कि प्राचीन रूसी संस्कृति में जो भाषा है वह संस्कृत से ही निकली है। रूस और हिंदू धर्म को जोड़ने वाले सबूतों की फहरिस्त बहुत लंबी है। 1970 के दशक में इस्कॉन के संस्थापक स्वामी प्रभुपाद ने कहा था, रूस फर्स्ट क्लास थीस्ट बनेगा और यहाँ एक दिन हरे कृष्ण आंदोलन जरूर पहुंचेगा। और ऐसा हो भी रहा है। रूस की आबादी आज लगभग 144 मिलियन है, मतलब 14.4 करोड़, जिनमें मेजॉरिटी भले ही क्रिश्चियंस की है, लेकिन हिंदू यहाँ तेजी से फैलता धर्म है। आज करीब 90,000 लोग हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं, जो कुल आबादी का 0.1% हिस्सा है। लेकिन ये सालों पुराने ऑफिशियल आंकड़े हैं। हालिया डेटा और रिपोर्ट्स की माने तो इस देश में करीब 5 लाख लोग सिर्फ इस्कॉन से ही जुड़े हुए हैं और हिंदुओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इस ग्रोथ का एक कारण कन्वर्जन भी माना जा रहा है। सनातन धर्म की रैपिड ग्रोथ के कारण एक वक्त ऐसा भी आया जब रूस में श्रीमद् भगवद गीता को बैन करने की बातें होने लगी। बावजूद इसके आज यही ग्रंथ इस देश में सबसे ज्यादा फॉलो किया जा रहा है। रशियन भगवद गीता की लाखों कॉपियां रोज सेल हो रही हैं। रशियंस के लिए यह सिर्फ एक बुक नहीं है बल्कि एक ग्रंथ है जो उन्हें लाइफ को सही तरह से जीना सिखाता है। इसलिए हिंदू हो या नॉन हिंदू, भगवद गीता ये लोग जरूर पढ़ते हैं। 2024 में इसे रूसी सरकार ने मान्यता भी दे दी है और इसी भगवद गीता में लिखा है कि रूस की भूमि पर एक दिन भगवान श्री कृष्ण का ध्वज लहराएगा। हम भविष्य मालिका, महाभारत और भगवद गीता ही नहीं, दुनिया के सबसे बड़े और महान भविष्यवक्ता माने जाने वाले नास्त्रेदम्स ने भी अपनी भविष्यवाणियों में लिखा है कि रूस एक दिन पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। जबकि नास्त्रेदमस का हिंदू धर्म भारत या रूस से क्या ही रिश्ता, लेकिन उन्होंने भी इस बात को कबूला है रूस भी कहीं ना कहीं अपनी रूट्स को जानता है। एक और जहां वेस्टर्न कंट्रीज भारत के खिलाफ हेट फैला रही हैं, वहीं रूस में भारतीयों को बहुत सम्मान दिया जाता है। यहाँ लोग हिंदू धर्म को भी बहुत आदर देते हैं। आपको शायद यकीन न हो, लेकिन रूसी सोल्जर्स अपनी बॉडी पर भगवान शिव, कृष्ण और गणेश जी के टैटू बनवाते हैं क्योंकि उनका मानना है कि उनकी रक्षा अब यही करेंगे। तो सुना आपने, ये रूसी सोल्जर्स हैं जो AUM नमः शिवाय कह रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, रूस की सड़कों पर इन दिनों जय श्री कृष्ण का जाप और भजन कीर्तन बहुत कॉमन हो गया है क्योंकि ये देश हिंदू धर्म के रंग में रंग रहा है और हिंदू धर्म से इसी रिश्ते के चलते रूस को भगवान श्री कृष्ण ने वह वरदान दिया था। हालांकि तीसरा विश्व युद्ध कब होगा और क्या सच में भारत और रूस इसमें सुरक्षित रहेंगे, ये सब भविष्य की बातें हैं। और क्योंकि हम साधारण इंसान हैं तो यह सब भविष्य में ही पता चलेंगे।
लेकिन रूस के हिंदू राष्ट्र बनने और हिंदूमय होने की बातें जो अलग अलग धर्म ग्रंथों और भविष्यवक्ताओं ने की हैं, उन्हें जानने के बाद इतना तो तय है कि रूस आज नहीं तो कल अपनी प्राचीन सभ्यता में वापस लौटेगा। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।